एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर जो होता है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं GST PMT 01। ये फॉर्म है, फॉर्म नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर को मेंटेन जो किया जाता है उसका फॉर्म नंबर है 01, GST PMT 01। अब सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने कैश लेजर देखा था, क्रेडिट लेजर देखा, अब हम लोग देखेंगे लायबिलिटी रजिस्टर। तो एक रजिस्टर मेंटेन किया है कि आपका कितना लायबिलिटी है। तो इट शोज़ टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए टैक्स पेयर। जो ये लायबिलिटी रजिस्टर्ड होता है ये दिखाता है कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो लायबिलिटी रजिस्टर शोज द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए टैक्स पेयर। दूसरा, जो लायबिलिटी है, अब जो भरना तो पड़ेगा, पे तो करना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी को आप डिस्चार्ज कैसे करोगे। तो सबसे पहला जो डिस्चार्ज होता है वो प्रीवियस टैक्स पीरियड का होता है। जैसे आपने किसी से उधार लिया है, बहुत बार उधार लिया है और सामने वाले को पेमेंट करने जाते हो, बोलो ये आज का रख लो, तो वो बोलेगा आज का मत दो, पहले आपने प्रीवियसली जो लिया है पहले वो सेटल करो। तो लायबिलिटी रजिस्टर में भी ऐसा होता है कि जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनको आप अगर डिस्चार्ज करते हो तो जो प्रीवियस टैक्स पीरियड का है उसको पहले डिस्चार्ज करोगे। जैसे ही प्रीवियस टैक्स पीरियड का डिस्चार्ज होगा फिर आप करंट ईयर का डिस्चार्ज करोगे। करंट ईयर का डिस्चार्ज करने के बाद हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ केस हो गया हो, जीएसटी में कुछ नोटिस भेजा हो, आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चालू हुई हो, वो प्रोसीडिंग के अंतर्गत अगर आपको कोई टैक्स भरने को आया तब वो आप टैक्स भर सकते हो। तो इन शॉर्ट जो नोटिस आती है टैक्स भरने के लिए एक्स्ट्रा, वो आपको एकदम एंड में पे करना है। ओके, सबसे पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का अमाउंट, फिर करंट टैक्स पीरियड का अमाउंट, फिर नोटिस और प्रोसीडिंग के अंतर्गत आपको जो भी आया भरने को वो। अब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में जो अमाउंट हमें पे करना है वो सब कहाँ दिखते हैं? डेबिट में दिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊं, लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, एकदम नॉर्मल आदमी के अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आप इस तरीके से समझ लो। तो जितना भी ये टैक्स है, इंटरेस्ट है, ये तो आपका एक्सपेंस ही होने वाला है, राइट? डोंट टेक इट ऑफिशियली, हाँ, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। इट इज़ लायबिलिटी लेकिन एक्सपेंस है। आपने रूलिंग सीखा होगा, गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये तो आपके सब एक्सपेंस है, टैक्स है, इंटरेस्ट है, लेट फी है, ये आपके डेबिट में आएगा। अब ये डेबिट में है तो इसको पे करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्चार्ज होता है यह आपको दो लेजर से एडजस्ट करना पड़ता है। पहला ई कैश लेजर और दूसरा होता है क्रेडिट लेजर। तो ई कैश लेजर में से जब यूज़ करेंगे और लायबिलिटी रजिस्टर में ट्रांसफ़र होगा तो लायबिलिटी रजिस्टर में वो क्रेडिट में दिखेगा, क्योंकि ये डेबिट में था। तो डेबिट को आप जब पे करोगे तो क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? तो कोई भी टैक्स, फीस और इंटरेस्ट अगर आप भरोगे तो आपको कैश लेजर यूज़ करना पड़ेगा। क्रेडिट लेजर कब यूज़ करेंगे आप? जब आप कोई भी टैक्स ऑन सेल्स को एडजस्ट करोगे तब आपको क्रेडिट लेजर को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम ही है आईटीसी लेजर। ठीक है, तो आईटीसी लेजर है तो वो आईटीसी लेजर आप तभी एडजस्ट कर सकते हो जब आपका आउटपुट टैक्स कुछ भरने को आएगा। तो जो भी अमाउंट लायबिलिटी रजिस्टर में डेबिट में है उसको जब आप पे करोगे या तो कैश लेजर से करोगे या तो क्रेडिट लेजर से करोगे। तो कैश लेजर से जब आप करोगे, पेमेंट करोगे, तो टैक्स, फीस, इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्रेडिट लेजर से जब आप एडजस्ट करोगे तो वो होगा टैक्स ऑन सेल, दैट इज आउटपुट टैक्स। आई बात समझ में? और जब ये अमाउंट कैश लेजर से निकल के, क्रेडिट लेजर से निकल के लायबिलिटी रजिस्टर में जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि सब अमाउंट लायबिलिटी रजिस्टर में क्या डेबिट में है। जब आप यूज़ करेंगे दूसरे लेजर से तो वो क्रेडिट में माना जाएगा। तो इसका मतलब जो कैश लेजर यूज़ किया उसे हमें डेबिट करना होगा, क्रेडिट लेजर है उसको हम लोग को डेबिट करना होगा, तभी जाके वो लायबिलिटी में क्रेडिट होगा और अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक मीनिंग था लायबिलिटी रजिस्टर्ड का। आई बात समझ में? तो ये तीन लेजर हम लोग ने डिस्कस किया, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी रजिस्टर। तो इसको आप गो थ्रू करिए,
कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।